अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर नजूमी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो इल्म नजूम सीख रहे हैं या इल्म नजूम में दिलचस्पी रखते हैं। जो लोग इल्म नजूम नहीं जानते उनके लिए भी एक सबक है कि ये कुंडली क्या होती है और सियारे किस तरह इंसान से बातें करते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर शमशेर नजूमी के नेम से। उस चैनल पर हम रोज़ दूसरे दिन कोई ना कोई वीडियो ज़रूर डालते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म नजूम सीखना चाहते हैं। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ और ये कुंडली है आपके सामने बुर्ज असद की। बुर्ज असद की कुंडली है और सियारा इसका शमश है, सूरज। बुर्ज असद जो है यानी लगन है, लगन जो है ये 6 दर्जे पर निकला है और सियारा शमश अपने ही घर में 16 दर्जे पर बैठा हुआ है, यानी जवान होकर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, एक तो हम इस कुंडली से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सियारों का जो फासला होता है आपस में, अगर सियारे फासले के अंदर होते हैं तो फिर उनके ऊपर नहस असर ज़्यादा होता है। अगर वो फासले से बाहर होते हैं तो फिर उसके ऊपर नहूसत का या अच्छा असर जो होता है वो कम होता है। तो सबसे पहले तो हमने तालिया देखा और तालिया में सियारा शमश जो वो अपने ही घर में बिल्कुल अच्छा बता रहा है कि मैं अच्छा हूं। दूसरे नंबर पर दूसरा खाना जो होता है ये रुपये पैसे का, फैमिली का, खानदान का खाना होता है। इंसान का मुंह या गला वगैरह ये भी सारा दूसरे खाने से ही देखा जाता है। तो दूसरे खाने का स्टार जो है ये मरकरी है जो कि तालिया में पड़ा हुआ है और दूसरे घर में सियारा जोहरा यानी वीनस पड़ा हुआ है। वीनस जो है ये तीसरे घर का और 10वें घर का मालक है और वीनस बुर्ज सुंबला में नीच का हो गया है। तो जब ये नीच का हो गया है दूसरे घर में, तो दूसरा घर रुपये पैसे का है, खानदान का है, गले से है। तो खानदान के साथ जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी और इसके अलावा जो गला होगा, गले में कोई ना कोई मसला जरूर होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम गले में जरूर आएगी। हालांकि बोलने में थोड़ा मीठा होगा, इसलिए कि वीनस जोहरा जो है ये शीरी जबान कहते हैं, यानी इसकी तसीर मीठी होती है और रुपये पैसे की भी दिक्कत रहेगी। अब हम देखते हैं तीसरा खाना। तो तीसरा खाना जो है ये बुर्ज मीज़ान का है और बुर्ज मीज़ान का जैसे मैंने पहले बताया कि सियारा जोहरा जो है वीनस है, ये तीसरे घर का भी मालक है। तो तीसरे घर से हम बहन भाई देखते हैं।
यानी तीसरे घर का स्टार। वैसे तो ये असूल हर खाने पर लागू है कि किसी भी खाने का स्टार, इस खाने का हो, इस घर का हो, इसका जिसका भी मर्जी हो, जब वो स्टार नीच का हो जाता है या दुश्मन के घर में चला जाता है या उसके ऊपर किसी नहस स्यारे की नजर होती है तो वो मनहूस हो जाता है, बद हो जाता है। तो तीसरा खाना जो है ये बहन भाइयों का खाना है। तो तीसरे घर में हाला जोहल जो है ये उच्च का पड़ा हुआ है बुर्ज मीजान में, पर जोहल जो उच्च का पड़ा हुआ है ये छठे और सतवें घर का मालक है, यानी इस कुंडली में मारक स्यारा है। तो मारक स्यारा होकर उच्च का हो गया, यानी मतलब ये कि तीसरे घर को इसने अठा दिया है और बढ़ा दिया है, यानी मेहनत मजदूरी बढ़ा दी है, जद्दोजहद बढ़ा दी है। मगर ये अभी बहन भाई वो इसलिए नहीं बढ़ाए क्योंकि बहन भाइयों वाला जो खाने का स्यारा है वो नीच का हो गया है। तो अब ये देखते हैं कि जो बहन भाइयों वाला स्यारा है, इस स्यारे के ऊपर नीच का तो हो गया, मगर हो सकता है किसी ऐसे स्यारे की कोई नजर पड़ रही हो जो इसकी नीचता को कम कर दे। मगर हम देख रहे हैं कि किसी भी स्टार की कोई नजर दूसरे घर पर नहीं पड़ रही सवाए राहु के, क्योंकि राहु की 3 नजरें होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। 1 2 3 4 5वीं नजर राहु की वीनस के ऊपर पड़ रही है। तो राहु भी 7 दर्जे का है और वीनस भी 7 दर्जे का है, यानी राहु ने वीनस को और दबा दिया। बहन भाइयों वाला स्टार नीच का था, यानी डेड। डेड का मतलब क्या है, यानी बिल्कुल उसमें ताकत पावर नहीं है। तो ऊपर से राहु ने उसके ऊपर नजर डाली और मनहूस कर दिया, यानी पता चला कि ये कुंडली जो है ये एक औरत की है, एक लड़की की कुंडली है। तो पता चला कि इससे छोटी इसकी बहन पैदा हुई। क्यों कि जोहल जो था ये शर्फ में था, तो जोहल मुअन्नस स्टार है, मगर जो इस घर का मालिक था वो डड था और राहु की नजर भी थी, इसलिए वो बहन जो थी वो 2 महीने बाद फौत हो गई। अब हम देखते हैं कुंडली का चौथा खाना। तो चौथा खाना जो है ये बुर्ज अकरब का है और स्यारा मरीख अपने ही घर में पड़ा हुआ है। और हमने ये देखना है, आपने भी इस चीज का खास करके ख्याल रखना है कि केतु जो होता है या राहु, जो स्टार केतु या राहु के 10 दर्जे के अंदर आ जाता है तो उसके ऊपर केतु या राहु का मुकम्मल ग्रहण का असर होता है और वो स्टार बिल्कुल मनहूस हो जाता है। अगर केतु या राहु के 10 दर्जे से स्यारा बाहर हो तो असर फिर भी होता है, मगर फिर थोड़ा होता है। तो अब हम देखते हैं कि मरीख जो है ये 14 दर्जे पर है और केतु 7 दर्जे पर है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं जी वो केतु जो है ये बुर्ज अकरब में उच्च का हो जाता है जनाब, वो शर्फ का हो जाता है, वो बड़ा फायदा देगा। ये जानमन कुंडली में बता रहा हूं आपको। अब केतु और मरीख इन दोनों में 7 दर्जे का फासला है, यानी 10 दर्जे के अंदर है। तो केतु ने मरीख को बर्बाद कर दिया। ऊपर से दूसरा कायदा यह है कि स्यारा कमर जो है ये बुर्ज अकरब में नीच का हो जाता है।
अब कहा यह जाता है कि स्यारा कमर जो है ये बुर्ज सरतान का यानी कुंडली के 12वें घर का मालक है। तो 12वां घर मारक घर है। मगर काफी किताबों में काफी लोग जो है इस चीज को भी मानते हैं कि जो स्टार नीच का हो जाता है, अगर उस घर का मालक अपने घर में हो या अपने घर को देख रहा हो, तो फिर वो जो स्यारा नीच का हो जाता है उसकी नीचता खत्म हो जाती है, यानी नीच भंग योग कहा जाता है। यानी कमर जो है, कमर यहाँ नीच का है और मरीख अपने घर में है। इसका मतलब ये हुआ कि कमर की नीचता खत्म हो गई। पर मेरे भाई, कमर की नीचता तो तब ही मरीख खत्म करेगा ना अगर मरीख तंदुरुस्त हो तो फिर। पर मरीख तो खुद केतु के साथ है, केतु ने मरीख को जकड़ लिया है और ऊपर से 10 दर्जे कमर है और 7 दर्जे पर केतु है। केतु ने कमर को भी पकड़ लिया है। और कमर क्या है? ये मां है। कमर क्या है? खर्च है, अस्पताल है। तो हुआ क्या कि मां को अस्पताल जाना पड़ेगा, मां के ऊपर खर्च होगा। अब केतु भी यहाँ है, मरीख भी यहाँ है, यह कुंडली का चौथा घर है। चौथा घर जो होता है ये इंसान के सीने से, दिल से तल्लक रखता है। तो हुआ क्या? हुआ ये जो लड़की थी, इस लड़की की वालदा को हार्ट अटैक हो गया और वो फौत हो गई। अब ये खाली हार्ट अटैक उसकी मां को नहीं देगा, बल्कि ये जो लड़की है इस लड़की को भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि ये चौथा खाना जो है ये तो इसकी मां का था। अब इस लड़की का भी चौथा खाना जो छाती से तल्लक रखता है, यानी छाती से मुतल्लिका कोई बड़ी बीमारी जैसे कोई कैंसर वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह, यानी खून से मुतल्लिका कोई मामला आ सकता है। हालांकि मरीख अपने घर का पड़ा हुआ है। अब हम मरीख की और करतूत बताते हैं कि मरीख ने और क्या क्या किया इसके साथ। अब मरीख जो है ये चौथी नजर से देख रहा है कुंडली के 7वें घर को, 1 2 3 और 4। तो मरीख कुंडली के पहले घर में हो तो बंदा मांगली होता है, चौथे घर में हो बंदा मांगली होता है, 7वें घर में हो मरीख तो बंदा मांगली होता है, 8वें घर में हो बंदा मांगली होता है, 12वें घर में हो तो फिर भी बंदा मांगली होता है। तो देखा यह जाता है कि अगर औरत की कुंडली, यानी जैसे ये औरत की कुंडली है तो ये औरत एक मांगली औरत है। अगर इसके बंदे की, यानी इसके मियाँ की, इसके आदमी की कुंडली में अगर वो बंदा मांगली नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये औरत की कुंडली मांगली है और बंदा मांगली नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि बंदा जो है ये औरत से पहले मर जाएगा। अगर ये कहानी आदमी के जाचे में होती कि बंदा मांगली है और औरत मांगली नहीं, तो फिर औरत जो है ये बंदे से या आदमी से पहले मर जाती है। और फिर मरीख की वजह से ये जो औरत है इसका चिड़चिड़ापन होगा। ऊपर से सूरज भी तालिया में है, यानी सूरज भी एक गर्म स्टार है। सूरज की वजह से और मरीख की वजह से इसका चिड़चिड़ापन और गुस्सा वगैरह बहुत ज्यादा आएगा। तो अब हुआ क्या कि मरीख ने चौथी नजर कुंडली के 7वें घर पर डाली, तो जो इस औरत का शोहर था, मियाँ था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको भी मार दिया मरीख ने।
मां को मार दिया, मियाँ को मार दिया। अब मरीख देख रहा है 10वें घर को, और जो 11वां घर होता है ये बड़े बहन भाइयों का होता है। 11वें घर से बड़े बहन भाई देखे जाते हैं। तो जब ये जो औरत थी, हमने इससे पूछा कि आपका जो बड़ा भाई है उसको क्या मसला बना, क्यों? इसलिए कि मरीख 7वीं नजर इधर और 8वीं इसके ऊपर डाल रहा था। तो ये बड़े बहन भाइयों का घर था। तो वो औरत ने क्या जवाब दिया? वो कहने लगी कि मेरे से मेरी मां बताती है कि मेरे से बड़ा मेरा जो भाई था वो मेरी मां के पेट में ही मर गया था। क्या किया मरीख ने? मां को मारा, शोहर को मारा, बड़े भाई को मारा, यानी पहले इसके पैदा होने से पहले ही मार दिया। पता बताया ना इसकी कुंडली, यानी कुंडली ये बताती है कि इससे बड़ा बहन भाई या छोटे बहन भाई के बारे में भी बताती है। तो अब हम देखते हैं कि कुंडली का जो 5वां घर है, 5वें घर से इस औरत की हम औलाद देखेंगे। तो जो 5वां घर है, 5वें घर में मुश्तरी पड़ा हुआ है और अपने ही घर में 9 दर्जे का पड़ा हुआ है। तो स्यारा मुश्तरी जो है ये एक मजक्कर सटार है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो औरत है इसका सबसे बड़ा बेटा होगा। क्यों? कि जो 5वां घर होता है इससे पहली औलाद देखी जाती है, सबसे बड़ा बेटा। और इस औरत की हम दूसरी औलाद देखने के लिए या किसी भी कुंडली में जब दूसरी औलाद देखी जाती है तो 6ठा घर छोड़कर 7वें घर को देखा जाता है। तो जब हमने 7वें घर को देखा तो 7वें घर के ऊपर तालिया के मालिक की भी नजर आ रही है, यानी शम्मश 7वें घर को देख रहा है। वैसे तो मरीख भी देख रहा है, मरीख मजक्कर है, ये भी मजक्कर है, पर ये तालिया का मालिक है, यानी तालिया का मालिक सब सटारों से हैवी होता है। तो जब शम्मश ने 7वें घर को देखा तो पता लगा कि पहला लड़का शम्मश भी मजक्कर है, दूसरा भी लड़का। अब हम इसकी अगली औलाद देखते हैं। एक घर छोड़ दिया, अगले को जाके देखा तो अगले घर के ऊपर ये मुश्तरी की 5वीं नजर जा रही है, क्योंकि मुश्तरी औलाद का कारक भी है। 1 2 3 4 और 5वीं नजर जा रही है। तो इस औरत का पहला भी बेटा है, दूसरा भी बेटा है और तीसरा भी बेटा है, और अब आ गया चौथा बच्चा। जब हम चौथे बच्चे को देखेंगे, हालांकि मुश्तरी उस घर को भी देख रहा है मगर मरीख भी देख रहा है। तो जब मरीख ने देखा, क्योंकि तालिया का मालिक नहीं देख रहा, तो जब मरीख ने देखा तो मरीख की दरअसल मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मरीख है, मरीख का जो मैंने रिजल्ट निकाला है 100 में से 95%, यानी अगर औलाद वाले घर में होता है या औलाद वाले घर को देख रहा होता है तो या तो कोई हमल वगैरह जाया हो जाता है, बच्चा मर जाता है, पेट में मर जाता है, या फिर ऐसा होता है कि मजक्कर औलाद नहीं होती, मुअन्नस होती है। मरीख सिर्फ मजक्कर औलाद को मारता है,
अगर बहन भाइयों वाले घर में पड़ा हो या बहन भाइयों वाले घर को देख रहा हो किसी भी जगह से, तो वह भाई को मार देगा या भाई पैदा नहीं होने देगा, बहन पैदा होने देगा। इसी तरह अगर बच्चों के घर को देखेगा या बच्चों के घर में पड़ा होगा, तो फिर भी ये औलाद में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा, या मुअन्नस ही औलाद होगी, मुज़क्कर नहीं होगी। इसी तरह अगर मरीख बड़े बहन भाइयों के घर में पड़ा हो या बड़े बहन भाइयों के घर को देख रहा हो, तो मैंने ये बताया है कि तकरीबन 95 मरतबा ऐसा ही होता है, 5 मरतबा ऐसा होता है कि मरीख किसी और नक्षत्र के ऊपर पड़ा हो, यानी वो नक्षत्र जिसके ऊपर पड़ा हो, वो नक्षत्र का जो मालक है वो ही बहुत हैवी हो, बहुत अच्छा हो, या तालिया का मालक हो, या कोई इस तरह से बात बन जाए, तो फिर वो छोड़ देता है। वरना अगर खाली सियारों को लेकर चलेंगे तो फिर ये नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरह दोस्तों ये पता चला कि ये जो कुंडली में मरीख ने क्या क्या काम किया। अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर सूरज कुंडली के 7वें घर में हो या 7वें घर को देख रहा हो, तो फिर भी 2 शादियां होने के योग होते हैं। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि ये जो औरत है, इस औरत का वीनस का दौर चल रहा है। वीनस के दौर में शमश का और मरीख का दौर चल रहा है। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी दूसरी शादी होगी और दूसरी शादी होने के चांस हैं। तो इसी तरह दोस्तों कोई भी कुंडली अगर आप देखते हैं, तो उस कुंडली में आपको ये देखना चाहिए कि ये जो स्टार हैं ये कितने दर्जे पर हैं। जो दूसरा स्टार है उसके ऊपर कोई नज़र वगैरह उसके जाविये के अंदर है। यानी जैसे ये मरीख केतु जो है, ये मरीख और कमर दोनों इसके जाविये के अंदर हैं। अगर केतु बिलफर्ज इधर 1 दर्जे का या 2 दर्जे का होता, तो फिर मरीख का और कमर का जाविया इसके साथ बिलफर्ज ना होता, तो फिर ये काफ़ी हद तक कुंडली का रुख कुछ और होता। मगर केतु ने, मेरा मतलब मरीख और कमर को दोनों को ही डेड कर दिया है, यानी नुकसान दिया है, जिसकी वजह से यानी ये जो कहते हैं कि ये जोग बन जाए, यानी मरीख और कमर, यानी कमर नीच का होकर मरीख उसके अपने घर में है, तो फिर ये अच्छा हो जाता है। ये आपके सामने है, नहीं अच्छा हुआ। हालांकि माँ का स्टार था, माँ का घर था, मार्ग स्टार था, माँ का सिर ले लिया, केतु ने माँ को मार दिया। अब मरीख ने माँ को मार दिया, शोहर को मार दिया, बड़े भाई को मार दिया। तो जब हमने इस औरत से पूछा कि इसका एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट जब हुआ तो उस वक्त केतु की महादिशा चल रही थी। केतु की महादिशा चल रही थी, जो कि कुंडली के 8वें घर पर 5वीं नजर डाल रहा था। 1 2 3 4 और 5। तो 8वां घर क्या होता है? कोई अजीम वाकया हो जाना इंसान के साथ, अजीम वाकया, फितना फसाद, यानी कोई ऐसी वाकया हो जाना जो इंसान को जिंदगी भर ना भूल सके। तो जब केतु की अंतर्दिशा चली और अंतर्दिशा में 8वें घर पर नजर डाली, तो उसके साथ यही हुआ कि ये जो मरीख भी था, यानी ये काम हो गया तमाम उसके बंदे का। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप भी अपनी कुंडली डिस्कस करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं या इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, तो हम इल्म नजूम सिखाते भी हैं। और अगर आप बिल्कुल फ्री सीखना चाहते हैं तो फिर यूट्यूब पर हमारा चैनल है, आप चैनल पर फिर बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। तो अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम फीस लेते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।